एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली नोएडा एयरपोर्ट या फिर सिर्फ नोएडा एयरपोर्ट? और इस प्रोजेक्ट को लेकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? क्या ये एक करप्शन बेस्ड प्रोजेक्ट है? और अब तक की सरकारों ने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। कुल 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,300 एकड़ भूमि पर 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा। एक्चुअली जो ये एयरपोर्ट होने वाला है, इसका नाम जेवर एयरपोर्ट है ही नहीं। इसका नाम एक्चुअल में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे 17 दिसंबर 2020 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन सिग्नल दिया था। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि उस जमीन पर इससे पहले कोई भी दूसरा एयरपोर्ट या कोई और दूसरी इंडस्ट्री नहीं थी। ये जो प्रोजेक्ट है, ये खाली जमीन पे होने वाला है। अगर इस प्रोजेक्ट के पैसेंजर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इनिशियली इसमें एनुअली 1,20,000 पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले हैं। वहीं ये आंकड़ा 2050 तक 7 करोड़ पैसेंजर्स तक बढ़ने वाला है। अब पॉइंट ये उठता है कि एक नए एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है जब दिल्ली एयरपोर्ट ऑलरेडी अच्छा चल रहा है? तो इसका जवाब ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट से ऑलरेडी एनुअली लगभग 7 करोड़ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ आ जाती है ओवरलोडिंग की सिचुएशन। और इसी ओवरलोडिंग सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पैसेंजर्स को एक नए एयरपोर्ट पे डाइवर्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके रनवेज की बात करें तो इसमें टोटल 8 रनवेज बनने वाले हैं, जिसमें से 5 रनवेज अभी फिलहाल बनेंगे और 2 को यूज़ किया जाएगा। इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 30,000 करोड़ तक की होगी। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो 4 फेजेज में बनने वाला है और टोटल लैंड रिक्वायरमेंट 5,000 हेक्टेयर तक की होगी। लेकिन पहले फेज में सिर्फ 1334 हेक्टेयर जमीन लेकर उस पर काम शुरू किया गया है। इवन एडिशनल 50 एकर्स की जमीन को लेकर वहां से हटाए गए सिटीजन्स को रीलोकेट किया गया है और बाकी बची हुई जमीन को एक्विजिशन आगे मैनेज फेज में किया जाएगा। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को 2001 में ही प्रपोज कर दिया गया था, व्हेन राजनाथ सिंह वाज सीएम ऑफ यूपी। लेकिन तब इस प्रोजेक्ट का नाम ताज इंटरनेशनल और एयरपोर्ट हब रखा गया था। वक्त आगे बढ़ता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ये प्रोजेक्ट वहीं पे थम जाता है। प्रॉब्लम एक्चुअली ये क्रिएट हुई थी कि एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी एक एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं बन सकता। और ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दिल्ली एयरपोर्ट के काफी नजदीक बन रहा था। अब यहाँ अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मायावती गवर्नमेंट के बाद अखिलेश की सरकार आती है और अखिलेश सरकार ये ट्राई करती है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आगरा में बने। इसीलिए उन्होंने कभी इस पर उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद योगी सरकार आती है और उन्होंने धड़ाधड़ एयरपोर्ट को सारी क्लियरेंस दे दी। ये सुनने में ऐसा लगता है कि एक बाप काफी दिनों से एक इंडस्ट्री खोलने के लिए भटक रहा था और जब बेटा कलेक्टर बनता है तो घर बैठे सारी परमिशंस मिल जाती हैं। इस प्रोजेक्ट की बिडिंग को ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी ने जीता और उनके प्लान के अकॉर्डिंग इस पूरे प्रोजेक्ट को 34 महीनों के अंदर यानी 2024 के पहले तक रेडी कर दिया जाएगा।